हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विलियन चैप्टर के अंदर क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, समय के साथ किसी चीज में वृद्धि, इसको बोलते हैं हम उन्नयन। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने ए नाम का कोई विलायक लिया है। ए नाम का कोई विलायक लिया है, इसको क्या बोला हमने, शुद्ध विलायक, शुद्ध द्रव विलायक, जो कि क्या है, वाष्पशील है। क्या है, वाष्पशील है। अब यहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है ये कितना है, 1 एटम है, और इसका वायुमंडलीय दाब अभी मान लो कुछ भी नहीं है। तो जब इसका वायुमंडलीय दाब इसके बराबर हो जाता है तो ये क्या करने का, उबलने लगेगा। क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। वो क्या होता है, उस पदार्थ का क्वथनांक होता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक। हम इसको क्या करेंगे, इसका दाब इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे। मान लो 10 डिग्री दिया, 20 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया, फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, 100 डिग्री दिया, तो इसका क्या इसका जो दाब है वो क्या हो जाएगा, इसके बराबर होने लग जाएगा। क्या होगा, इसके अणुओं में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। तो जब ये क्या होंगे, ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, नीचे दबाव बनेगा। दबाव बनेगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। कोई भी चीज जब ऊपर उठती है तो क्या करती है, वो नीचे दबाव डालती है। तो ये जो बनेगा, ये वाष्प दाब, इसको क्या बोलेंगे हम, वाष्प दाब। जब ये वाष्प दाब इसके बराबर आ जाएगा तो ये क्या करने का, उबलने लगेगा। क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। अब इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि हमने ये क्या लिया, एक ग्राफ लिया है, हम ग्राफ बनाएंगे। ये यहाँ पे हमारा क्या है, वाष्प दाब। क्या है, वाष्प दाब। और ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और यहाँ पे हमारा है ताप। क्या है, ताप, टेम्परेचर। अब ये है विलायक का ग्राफ, किसका, विलायक, और ये विलायक का है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका कितना होना चाहिए, 1 एटम। इसके बराबर क्या होना चाहिए, इसका दाब होना चाहिए। तो इसका दाब यहाँ है, इस पॉइंट से ये यहाँ मिल रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है, इस दाब पर इसका टेम्परेचर कितना होगा, टीबी। कितना होगा, टीबी। चूंकि ये क्या है, विलायक है, शुद्ध है, इसलिए हमने क्या लगाया, नोड। क्या लगाया, नोड लगाया। और जब हमने क्या किया, इसमें विलेय पदार्थ मिला दिया, अशुद्धि मिला दी। क्या मिला दिया हमने, अवाष्पशील विलेय। क्या मिलाया हमने, इसमें बी नाम का विलेय मिलाया, जो कि क्या है, अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील। तो ये क्या होगा, इसके वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। वाष्प दाब में क्या होगा, कमी होगी। कमी हो जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया, 150, फिर भी इसका जो दाब है इसके बराबर नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर मान लो 200 कर दिया। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तब ये वाष्प दाब किसके बराबर हुआ, 1 एटम के बराबर हुआ। जैसे ये हमने क्या लिया था, विलायक का विलयन का वक्र है, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये दाब है और इसका टेम्परेचर कितना है, टीबी। तापमान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसको हमने क्या नाम दिया, इस वक्र को ए और बी, विलायक के वक्र को, विलयन के वक्र को इसको सी और डी, और ये जो डॉट है यहाँ पे एक्स और ये वाई। अब ये जो अंतर है, क्या, विलायक का और विलयन का, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको ही हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन को काय से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी से। अब क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और इसका ताप क्या है, कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो टीबी माइनस टी नॉट बी। तो ये क्या हुआ, क्वथनांक में उन्नयन।
इसको कैसे डेल्टा टी से शो करते हैं। टी का अर्थ ही है उन्नयन, यानी चेंजेस, बदलाव। अब हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन की। जब किसी विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। ये शुद्ध विलायक है, ठीक है, और ये विलयन का क्वथनांक है, इसका क्वथनांक इससे ज्यादा है। तो इस क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। ये डेफिनेशन हो गई, ये ग्राफ हो गया। अब हम इसको आगे देखेंगे कि जो क्वथनांक में उन्नयन है समानुपाती होता है मोललता के। डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी। डेल टीबी समानुपाती मोललता क्या है, क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो मोललता को हम कैसे शो करते हैं, एम से शो करते हैं। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, हम क्वथनांक की बात कर रहे हैं इसलिए हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बी। क्या लिखा, बी। के कॉन्स्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्वथनांक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बी लिखा। अब क्या करेंगे हम, मोललता। मोललता किसको कहते हैं, पता है आपको किसको कहते हैं मोललता, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी स्थिरांक इंटू किसको कहते हैं मोललता, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू विलय के मोल को कैसे शो करते हैं, एन से, और विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू से। विलय की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम से, और जब विलायक की बात करेंगे तो किसको, कैपिटल डब्ल्यू। विलायक का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एन बराबर विलय के मोल बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार, के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू डब्ल्यू। अब हम देखेंगे किसको क्या क्या कहते हैं, डेल टीबी इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। के बी क्या है, उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, उन्नयन स्थिरांक है। डब्ल्यू क्या है, विलय का द्रव्यमान, एम क्या है, विलय का अणुभार, और डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान। क्या है, विलायक का द्रव्यमान।